अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी गोश्त और हर एक का बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे गोभी गोश्त बनाती हूँ, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बीफ लिया है मैंने तकरीबन 300 ग्राम। एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा बीफ है और बीफ जो है वो हड्डी के साथ लेना है, तो इससे टेस्ट जो है वो अच्छा सा आएगा। एक बड़ा प्याज था जिसे मैंने काट लिया है और इसके साथ इसमें मैं थोड़े से डालूँगी लहसुन के जव्वे। 5 से 6 लहसुन के जव्वे डाल रही हूँ ताकि जो गोश्त की जो अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। नमक हस्बे ज़ायका और नमक के साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है और इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल के रख देना है। अगर गोश्त ताज़ा है तो 2 कप पानी में गल जाएगा, अगर फ्रीज़ किया हुआ है तो फिर इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसे मैं हल्की आंच पे ढक के रख दूंगी और 2 कप पानी डाला है और इसमें ही जो गोश्त है वो गल जाएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, पानी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और पानी को बिल्कुल ख़त्म करना है और गोश्त जो है वो भी गल चुका है और इसकी जो ग्रेवी है वो भी बहुत अच्छे से बन चुकी है। अब ऑयल डालना है। ऑयल हस्बे ज़ायका डालिए जितना आप ऑयल पसंद करते हैं और अब गोश्त को उसमें भूनना है। और भूनने का एक तरीका ये होता है कि आप जब इसको भूनेंगे तो चम्मच में भी जो मसाला है वो पक रहा होगा, तो वो निशानी है कि जो आपका मसाला है वो अच्छे से भून चुका है। ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला जो है वो भून रहा है। अब यहाँ पर मसाले बाकी ऐड करेंगे और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये अदरक का पेस्ट है, एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट मैं इस पर डाल रही हूँ और एक छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, क्योंकि लहसुन हम पहले भी डाल चुके हैं तो ये टेस्ट के लिए है। उसके साथ अब इसमें आ जाएगी लाल कुटी हुई मिर्च, एक बड़ा चम्मच कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया एक बड़ा चम्मच, और इसे हम अब भुनेंगे मज़ीद 2 से 3 मिनट और, क्योंकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हमने टमाटर इसमें डालने हैं। टमाटर एक अदद बड़ा टमाटर लिया था मैंने और इसे अब थोड़ी देर के लिए मैं 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी। और व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ लगी घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब गोभी डालनी है हमने और गोभी डाल के गोश्त को हम बहुत अच्छे तरीके से गला चुके हैं। गोभी डाल के हमने इसे सिर्फ गोभी के गलने तक ढक कर रख देना है। ये देखिए मिक्स मैंने कर लिया है सारा मसाला और गोश्त और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी जब तक ये गोभी गल नहीं जाती। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त जो गोभी गोश्त है वो बनके तैयार हो चुका है। अब एंड पे खुशबू के लिए इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ और फिर गरम मसाला, और गरम मसाला एंड पे डालने से जो सालन में है वो खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो गरम मसाला डालने के बाद इस पर थोड़ी सी हरी मिर्चें डालनी है। हरी मिर्चों को मैंने लंबा लंबा काट लिया था। एक हरी मिर्च को 4 स्लाइसेस में, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके बाद इसे ढक के रख देना है। तो गरम मसाले की, धनिया की और सब्ज़ मिर्च की बहुत ही प्यारी सी खुशबू जो है वो सालन में आ जाएगी और हमारा जो गोभी गोश्त है वो तैयार हो चुका है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स और मेरी रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।